बिल्कुल रामवीर का इस केस में जो पुलिस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि रामवीर ने जगह मुहैया करवाई थी, क्योंकि रामवीर जयपुर में ही पढ़ाई कर रहा था और लगातार जो नितिन फौजी उसके संपर्क में था, क्योंकि रहने की व्यवस्था जो रूट मैप है वो रामवीर ने डिसाइड किया था। ये अभी प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, क्योंकि कई अहम सवाल है जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, उसका जवाब खंगालने में जयपुर पुलिस लगेगी। लगातार पूरे प्रकरण को लेकर खुद एडिशनल सीपी इसमें मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार करीब 180 से अबाव पुलिसकर्मी इसमें लगे थे। एटीएस, एसओजी, सीआईडी-सीबी और सीआईयू टीम ने लगातार एक शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि कम वक्त में इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये एक सराहनीय जयपुर पुलिस की कामयाबी कह सकते हैं। और जो इस घटनाक्रम के पीछे जो लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द बेनकाब करेगी जयपुर पुलिस, ये जयपुर पुलिस का ध्येय है। क्योंकि डीजीपी उमेश मिश्रा ने पूरी टीम को भी बधाई प्रेषित की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जाट जोसेफ सहित एडीजी दिनेश हेमन को बधाई दी है। साथ ही दोनों राज्यों की पुलिस को भी समन्वय स्थापित करने के लिए बधाई दी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का भी काफी अहम रोल है इन दोनों बदमाशों को डिटेन करने में, तो उनको भी डीजीपी की तरफ से बधाई दी गई है। लेकिन पूरे मामले को लेकर आज देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि डीजीपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। एक बड़ा मामला है और अब तक इस घटनाक्रम में पुलिस की क्या क्या तैयारियां रही उसके बारे में डीजीपी प्रेस को जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद एक बड़ा दबाव राकेश पुलिस के ऊपर था, क्राइम ब्रांच के ऊपर था, क्योंकि प्रदेश में सरकार बदली, बीजेपी मेजॉरिटी में आती है और उसके नेक्स्ट डे ही इस तरीके की वारदात हो जाती है। तो एक प्रेशर, जो पॉलिटिकल प्रेशर भी पुलिस के ऊपर था वो भी जग जाहिर है, क्योंकि चाहे बीजेपी के, अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा ना सामने आया हो, लेकिन जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हों, चाहे तमाम दूसरे नेता हों, उनके द्वारा लगातार पुलिस से संपर्क साधा जा रहा था। और ये सबसे बड़ा मुद्दा था, राजस्थान का क्राइम एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। और ऐसे में ये जो वारदात हुई उसके बाद से लगातार यही प्रयास किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द पुलिस इन आरोपियों को दबोचे, पुलिस इन आरोपियों को पकड़े, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में भी रहा। और उसके बाद सरकार बदलती है और फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हो जाता है। इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला जिसपे पूरा राजपूत समाज इकट्ठा होकर बंद का आह्वान भी करता है, राजस्थान बंद रहता है और फिर समाज द्वारा ही पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि आप 72 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ें। तो अब पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ भी लिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से, चंडीगढ़ से जो दोनों अहम शूटर्स हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया, दोनों ही शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर को पकड़ लिया गया है। और ये जो रामवीर जाट है, ये नितिन फौजी का मित्र बताया जा रहा है, जिसने इस हत्याकांड के बाद उन्हें भागने में मदद की थी। तो अभी फिलहाल रामवीर जाट, नितिन फौजी और रोहित राठौर तीनों ही पुलिस हिरासत में हैं। रामवीर जाट अभी फिलहाल कोर्ट में पेश हुआ है। इसी के साथ ही नितिन फौजी सोडाला थाने में बंद है और जो तीसरा आरोपी है रोहित राठौर, उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए रखा था और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसे जयपुर लेकर आ रही है और राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद रोहित राठौर और नितिन फौजी की भी कोर्ट में पेशी होगी। तो इस मामले में जब पूछताछ होगी, रिमांड पर लिया जाएगा, तो क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस हत्याकांड के बाद, जैसा कि सब जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, रोहित गोदारा ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये फिलहाल पुलिस खंगालेगी और अब कड़ी से कड़ी जोड़कर, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इन आरोपियों को पुलिस पकड़ पाई है। और अब इन आरोपियों से पूछताछ के बाद कड़ियां जुड़ेंगी और क्या और भी कोई नाम इस हत्याकांड में शामिल हैं इसका भी खुलासा होगा। अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात कि पुलिस की तरफ से, डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आज और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाएगा कि पुलिस ने कैसे इन शूटर्स को पकड़ा है। ये शूटर्स 5 दिसंबर के दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर घुसते हैं बातचीत के बहाने और अचानक से सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। 17 राउंड फायर किए जाते हैं जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो जाती है। चलिए अब एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं सोडाला थाने, जहां पर नितिन फौजी बंद है।
कड़ी सुरक्षा के बीच हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज लाइव तस्वीरें लगातार हमें दिखा रहे हैं सोडाला थाने से। अमित, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सोडाला थाने के पास देखे जा सकते हैं। नितिन फौजी अभी फिलहाल पुलिस हिरासत में। थोड़ी देर पहले रामवीर जाट को ले जाया गया था, कोर्ट में पेशी हुई है रामवीर जाट की। और क्या ताजा अपडेट अभी फिलहाल सोडाला थाने से मिलता हुआ? तो एक बार फिर से अमित से जुड़ेंगे, संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें सोडाला थाने से लगातार पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी अमित हम तक पहुंचा रहे हैं। तो 3 मुख्य आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हत्याकांड के कई पेच अभी भी सुलझने बाकी हैं। अब जब पुलिस पूछताछ करेगी इन तीनों ही आरोपियों से तो देखते हैं क्या क्या खुलासा होगा। आज कई बड़े खुलासे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होंगे। डीजीपी उमेश मिश्रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है इस बारे में पुलिस जानकारी देगी। तो जरूर देखिएगा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हाई प्रोफाइल इस मामले में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड से जुड़े हुए सारे तथ्य आज पुलिस सभी के सामने रखने वाली है। तो 5 दिसंबर को इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। रामवीर जाट वो आरोपी जिसने दोनों शूटर्स की मदद की थी भागने में, रामवीर जाट को भी कल पुलिस ने पकड़ा था और आज रामवीर जाट की कोर्ट में पेशी हो चुकी है। आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों शूटर्स नेपाल भागने वाले थे। इस तरीके की जानकारी आ रही है कि जो दोनों शूटर्स जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की वो दोनों शूटर्स नेपाल जाने वाले थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने चंडीगढ़ से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया और जयपुर में गोगामेड़ी की हत्या को अंजाम देने के बाद ये शूटर्स डीडवाना भागे थे। डीडवाना के बाद ये दारूएड़ा होते हुए मनाली होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे थे और उसके बाद ये लोग नेपाल भागने वाले थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते, क्राइम ब्रांच ने समय रहते इन दोनों ही शूटर्स को पकड़ लिया है। तो गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में ताज़ा अपडेट लगातार आपको हम दे रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये अब से कुछ ही देर पहले की हैं, जब आरोपी रामवीर जाट को सोडाला थाने से पुलिस कोर्ट लेकर गई है और बनीपाक स्थित कोर्ट में इस आरोपी की पेशी हुई है। अभी फिलहाल चूंकि आज संडे का दिन है, अवकाश का दिन है, लेकिन चूंकि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों की पेशी होती है और ये इतना बड़ा मामला है तो कोर्ट आज के दिन लगा है और अभी फिलहाल कोर्ट में पेशी हुई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रामवीर जाट को कोर्ट से ले जाया जा रहा है। रामवीर जाट वो आरोपी जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में दोनों शूटर्स की भागने में मदद की थी। उस हत्या की साजिश में नाम रामवीर जाट का भी आ रहा है और रामवीर जाट को अब एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपने देखा कोर्ट से ले जाया गया है। ये लाइव तस्वीरें और रामवीर जाट की कोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले पेशी हुई और अब रामवीर जाट को कोर्ट से ले जाया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों ही आरोपियों को पकड़ लिया है और अब रामवीर जाट की पेशी कोर्ट में हो चुकी है और अब रामवीर जाट को ले जाया जा रहा है। अब देखते हैं यहां से रामवीर जाट को सोडाला थाने ले जाया जाता है या फिर कहीं और, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही थी कि एसएमएस में मेडिकल के लिए भी ले जाया जा सकता है। तो कोर्ट अभी फिलहाल लाया गया था रामवीर जाट को। कोर्ट में रामवीर जाट की पेशी हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोर्ट में पेशी 24 घंटे के अंदर अंदर होनी थी और अब रामवीर जाट की पेशी हो चुकी है। हमारे सहयोगी राकेश दादी जुड़े हुए लगातार कोर्ट से। राकेश, रामवीर जाट की तस्वीरें हमने देखी, कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, रामवीर जाट को पेश कर दिया गया है और पेश करके अब सीधे इसको सोडाला थाने लेके जाएंगे। जी, अभी इनको 3 दिन का रिमांड, ये जानकारी जी। तो रामवीर जाट की 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। अब 3 दिनों तक रामवीर जाट से पूछताछ होगी, पुलिस रिमांड पर लेगी। और क्या अपडेट मिल रहा है राकेश? राकेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ कोर्ट से। रामवीर जाट को जयपुर स्थित बनी पार्क स्थित कोर्ट लाया गया था और इस कोर्ट में रामवीर जाट की पेशी होने के बाद 3 दिन की रिमांड तय की गई है। अब क्राइम ब्रांच की टीम
3 दिनों तक रामवीर जाट को रिमांड पर रखेगी और रिमांड के दौरान पूछताछ होगी जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लाइव तस्वीरें लगातार आपने देखी और रामवीर जाट को अब बनी पार्क कोर्ट से सोडाला थाने ले जाया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड, इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को अंजाम दिया था 2 शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर ने, और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ से दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ, रामवीर जाट, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और रामवीर जाट की तस्वीरें हैं, ये कोर्ट में पेशी की गई थी। रामवीर जाट ने दोनों आरोपियों की, दोनों शूटर्स की मदद की थी भागने में, और अब रामवीर जाट को कोर्ट में पेशी होने के बाद सोडाला थाने ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये अभी की अपडेटेड तस्वीरें हैं। कोर्ट में पेशी होने के बाद जो रिमांड की टेन्योर है वो डिसाइड कर लिया गया है। 3 दिन की रिमांड तय की गई है कोर्ट द्वारा, और अब रामवीर जाट की रिमांड होगी। सोडाला थाने ले जाया गया है अभी फिलहाल कोर्ट से रामवीर जाट को। ये तस्वीरें आप लगातार ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। ये पुलिस की बस में रामवीर जाट को हाई सिक्योरिटी के बीच ले जाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी गुस्सा पूरे राजपूत समाज में हत्याकांड के बाद देखने को मिला था, और बंद का भी आह्वान किया गया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, और पुलिस ने इस 72 घंटे के अल्टीमेटम के अंदर अंदर ही तीनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। रामवीर जाट वो आरोपी है जिसने दोनों शूटर्स की मदद की थी और हत्याकांड के बाद उनकी मदद की थी। इसे लेकर अभी फिलहाल रामवीर जाट की गिरफ्तारी फिर हुई और अब कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में रामवीर जाट की पेशी हो चुकी है और अब रामवीर जाट को सोडाला थाने ले जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज सोडाला थाने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब सोडाला थाने वापस रामवीर जाट को लाया जाएगा, रिमांड पर अब कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, यानी अब पुलिस लेगी रिमांड और होंगे कई सारे खुलासे। अमित जी 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 नंदिनी, बिल्कुल रामवीर जाट को यहाँ से कुछ समय पहले कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद में वहाँ से वो वापस निकले हैं और कुछ ही देर में सोडाला थाने वापस पहुँच रहे हैं। यहाँ पर एक आरोपी जिसे कल रात में चंडीगढ़ से पकड़ा गया, उनमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें से एक नितिन फौजी अभी सोडाला थाने में अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर है। दूसरा आरोपी जो दिल्ली क्राइम ब्रांच के सुपुर्द था, रोहित राठौड़, उसे लेकर के राजस्थान पुलिस जयपुर के लिए रवाना हो गई है। वो जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं उसके बाद में इनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन नंदिनी, बड़ी बात यह है कि जिस एक आरोपी को कल दिन में राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था, जयपुर पुलिस ने पकड़ा था, वो आरोपी जिसने इन दोनों आरोपियों को हत्या करने के बाद में जयपुर से भागने में मदद की थी, रामवीर जाट और नितिन फौजी, दोनों आरोपी यहाँ पर मौजूद थे। नितिन फौजी अभी भी अंदर है और रामवीर जाट कुछ ही देर में सोडाला थाने वापस पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वापस हरकत में आ गई है। जिस तरीके से सूचना यहाँ पर आई है, कुछ समय पहले तक पुलिस यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो गई थी, इजी हो गई थी, लेकिन पुलिस वापस से हरकत में आई है। कुछ समय पहले ही रामवीर जाट को जिस तरीके से कोर्ट से बाहर निकले हैं और कोर्ट से रवाना हुए हैं, और वो कुछ ही समय में सोडाला थाने पहुँच सकते हैं, जिस तरीके का बताया जा रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, रामवीर जाट को वापस सोडाला थाने लाया जाएगा। जो रोहित राठौर है, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच जिसे लेकर आ रही है, उसे लेकर क्या अपडेट है अमित? क्या रोहित राठौर को भी सोडाला थाने लाया जाएगा और ये जो दोनों आरोपी है रोहित राठौर और नितिन फौजी, इन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा जिस तरीके से रामवीर जाट को पेश किया गया है? जी बिल्कुल नंदिनी, ये बिल्कुल माना जा सकता है। ये हालांकि नहीं कहा जा सकता कि रोहित राठौड़ को और उधम सिंह, जो एक चौथा जो आरोपी है इस पूरे मामले में, इनका जो सहयोगी है उधम सिंह राठौड़, रोहित राठौड़ को यहीं लेकर के आया जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, वो राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान में जयपुर वो आ रहे हैं, जयपुर में उनसे पूछताछ होगी। नितिन फौजी जो यहाँ पर मौजूद है, इससे पूछताछ होगी। इन दोनों के आने के बाद में इन तीनों को एक साथ, क्योंकि तीनों सेम टाइम पर गिरफ्तार हुए हैं, तो तीनों को एक साथ मेडिकल के लिए
लेकर के जाया जाएगा और मेडिकल के बाद में इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नंदिनी, देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि जैसे कुछ समय पहले का एक बड़ा मामला आपके और हमारे दर्शकों के सभी के जहन में होगा कि उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर को पकड़ा था, अतीक अहमद को, और उसे मेडिकल करवाने के लिए लेके जाते समय उसके साथ जिस तरीके का पूरा माहौल हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो इस चीज का, इस पूरे मामले में भी पुलिस विशेष रूप से ध्यान रखेगी कि जब इनको मेडिकल कराने के लिए लेकर के जाया जाएगा, हो सकता है कि मेडिकल टीम को यहाँ पर बुला करके मेडिकल करवाया जाए, या अगर एसएमएस अस्पताल या किसी भी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए अगर इनको लेकर के जाया जाता है तो पुलिस अपने आप में चाक चौबंद व्यवस्था रखेगी, या उस पूरे घटनाक्रम से जो सबक लिया है पुलिस ने उसका पूरे तरीके से ध्यान में रखा जाएगा और उस मेडिकल करवाने के बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी, रिमांड में उसके मांगने के बाद में अगर रिमांड मिलती है तो उसके बाद में किस तरीके से इनसे पूछताछ की जाएगी उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। पूछताछ की जाएगी किसके हाथ इन पूरे मामले के पीछे है, इस घटना के पीछे किन लोगों के हाथ है, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, उसको निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कुल मिलाकर इस मामले में हो चुकी है अमित, और अब ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि जो रामवीर जाट आरोपी है जिसने इस हत्याकांड की वारदात के बाद इन दोनों आरोपियों को शूटर्स की मदद की थी भागने में, इस आरोपी की, रामवीर जाट की रिमांड तय की गई है और 3 दिन की रिमांड तय की गई है कोर्ट की तरफ से। क्या ताज़ा अपडेट इसे लेकर अमित? जी बिल्कुल, 3 दिन की कोर्ट ने रिमांड दी है रामवीर जाट को। रिमांड में पुलिस पूछताछ करेगी जिस भी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कितनी क्या जानकारी रामवीर जाट के पास में है इस पूरी घटना को लेकर के, वो पूरी जानकारी पुलिस निकलवाने का प्रयास करेगी। और यहाँ पे जिस तरह की हलचल देखी जा रही है नंदिनी, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में आरोपी रामवीर जाट जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। कोर्ट से रिमांड के बाद में आरोपी रामवीर जाट यहाँ पर कुछ ही समय में पहुँच सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस पर जब रिमांड मिल गई है 3 दिन की, तो 3 दिन पुलिस प्रशासन इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करेगा और किस तरीके से क्या कुछ निकल करके आ सकता है, क्योंकि रामवीर जाट अपने आप में इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण कड़ी है कि इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद में यदि कोई व्यक्ति था जिसने इन दोनों आरोपियों को जयपुर से रवाना करने में मदद की, जयपुर से बाहर भेजने में इनकी जो मदद की, वो महत्वपूर्ण आदमी रामवीर जाट है। तो इसलिए ये बिल्कुल माना जा रहा है कि रामवीर जाट के पास से कुछ और अहम जानकारियां और मिल सकती है कि उन्हें उस रामवीर जाट को किसने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी सौंपी थी, इनको यहाँ से बाहर भेजने की जिम्मेदारी सौंपी थी, या और क्या कुछ अपडेट उसके पास मिल सकता है। तो ये इस पूरे तरीके से, इस पूरी दृष्टि से, नज़र से अगर राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले को देखेगी, इस रामवीर जाट से पूछताछ करेगी कि और क्या कुछ अहम जानकारियाँ उससे निकल करके आ सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ही देर में यहाँ पर रामवीर जाट पहुँच सकता है वापस से सोडाला थाने, और यहाँ पर पहले से ही नितिन फौजी जो एक शूटर है वो यहाँ मौजूद है। इन दोनों से और कुछ ही देर बाद में जो एक आरोपी जो इस पूरे मामले से रिलेटेड है, रोहित राठौड़ और एक उधम सिंह, वो दोनों यहाँ पर दिल्ली से चल दिए हैं। कुछ ही समय में वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद में चारों आरोपी यहाँ पर हो जाएंगे। और ये अपने आप में एक जिस तरीके से सुबह से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस जिस तरीके से ये पूरा जो एरिया संवेदनशील है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अपने आप में बहुत मुस्तैद है पूरी तरीके से। तो इन चारों आरोपियों का जब इस जगह पे, इस थाने में, सोडाला थाने में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा उनकी सुरक्षा को लेकर के। लेकिन अब पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता इस पूरे मामले को लेकर के। तो यही है कि उनके यहाँ पहुँचने के बाद में, रोहित राठौड़ के यहाँ पहुँचने के बाद में उधम सिंह और जो तीसरा आरोपी नितिन फौजी यहाँ पर मौजूद है, इन तीनों को एक साथ यहाँ से पुलिस कस्टडी से मेडिकल में लेकर के जाया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए रिमांड मांगी जाएगी कोर्ट से। बिल्कुल अमित, पुलिस सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, चूँकि हाई प्रोफाइल मामला और ये जो शूटर्स हैं इन्हें लेकर काफ़ी गुस्सा भी है लोगों में। अब ऐसे में आपने उत्तर प्रदेश की एक घटना का अंजाम का जिक्र किया था कि अतीक अहमद वारदात जिस तरीके से हुई थी, पुलिस कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों से सबक भी लेती है और कड़ी सुरक्षा में ऐसे आरोपियों को रखना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वारदातें एक बड़ा उदाहरण होती हैं। अब ऐसे में ये जो आरोपी हैं जिन्होंने
गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया। इन आरोपियों की सुरक्षा को लेकर आप बता रहे हैं कि पैनी नज़र पुलिस रखे हुए है, चप्पे चप्पे पर आपको नज़र आ रही है पुलिस सोडाला थाने के इर्द गिर्द। मैं आपसे जानना चाहूँगी किस लेयर की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो यहाँ सोडाला थाने या फिर कोर्ट में देखी जा रही थी जब रामवीर जाट को ले जाया गया। अभी फिलहाल सोडाला थाने में क्या तस्वीर है, कितने जवान तैनात हैं, किस तरीके की सिक्योरिटी है? जी देखिए, यहाँ पर अब थाने के अपने जवान होने के बावजूद यहाँ पर दूसरे जो पुलिस लाइन की अगर हम बात करें तो पुलिस लाइन से यहाँ पर जवान आए हुए हैं। इमरजेंसी एक्शन टीम के जवान यहाँ पर हथियारबंद जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ गेट से सोडाला थाने का अमूमन गेट जो होता है वो खुला रहता है। जो भी अपराधी आते हैं गेट से या जो जिनके साथ अपराध कारित हुआ है वो जो लोग आते हैं अपने सहायता के लिए पुलिस को में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, वो यहाँ से इजीली आ जा सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके अब जाकर के आज की डेट में अगर हम स्थिति को देखें तो यहाँ पर पुलिस के हथियारबंद जवान गेट पर मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा नंदिनी, यहाँ पर रामवीर जाट को पुलिस लेकर के आ गई है। कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मिलने के बाद में रामवीर जाट यहाँ पहुंचा है। सबसे पहले सच बेधड़क के दर्शक यहाँ पर रामवीर जाट को जिस पुलिस कस्टडी से यहाँ पर लेकर गया था उसी पुलिस कस्टडी से इवन उससे ज़्यादा पुलिस के जवान उसके साथ मौजूद है और वो यहाँ पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं सच बेधड़क के दर्शक सबसे पहले यहाँ पर रामवीर जाट को देख रहे हैं कि उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद में वापस से सोडाला थाने लेकर के आया गया है। एक जो इस मामले का आरोपी है नितिन फौजी, वो पहले से ही सोडाला थाने में मौजूद है। 2 जो आरोपी हैं उनमें से एक रोहित राठौड़ है और एक अन्य आरोपी उधम सिंह, जो जिसे दिल्ली की क्राइम ब्रांच से पूछताछ के बाद में राजस्थान पुलिस को सौंपा। राजस्थान पुलिस उसे यहाँ पर लेकर के आ रही है और कुछ ही देर में हम मान सकते हैं कि अगले शाम तक यहाँ पर इस पूरे थाने में चारों आरोपी मौजूद होंगे। लेकिन हाँ, 2 आरोपी इस समय वापस से मौजूद हैं नंदिनी। यहाँ से रामवीर जाट को लेकर के पुलिस वापस आ गई और अब देख सकते हैं रामवीर जाट को लेकर के पुलिस अंदर थाने में लेकर के गई है। ये रामवीर जाट थे जिन्हें लेकर के पुलिस हाथ पकड़ के तो चारों पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ में पुलिस वापस से सोडाला थाने में अंदर लेकर के गई है। यहाँ पर 3 दिन की रिमांड रामवीर जाट के लिए कोर्ट ने दी है। पुलिस की रिमांड 3 दिन की मिली है और इन 3 दिनों में पूछताछ पुलिस इनसे जी रामवीर जाट वो अहम आरोपी जिसने दोनों शूटर्स सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स की मदद की थी और इस हत्या के बारे में उसे जानकारी थी। इस साजिश में शामिल होने का भी उसका जो कयास है उसके नाम को लेकर लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पूछताछ में जो 3 दिनों की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी गई है अमित, उस 3 दिन की रिमांड में पुलिस क्या कुछ खुलासे और कर पाती है? आखिर किसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, कौन मुख्य कड़ी में था? ये जो 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, चाहे नितिन फौजी हो, चाहे रोहित राठौर हो, या फिर उधम सिंह हो, या फिर रामवीर जाट हो, ये सब पुलिस की गिरफ्त में है अब। और उम्मीद यही है कि अब देखिए बात जब न्याय की आती है तो समय पर आरोपियों की गिरफ्तारी से संबंधित होता है न्याय और आरोपियों को समय पर सजा मिले तभी कहा जाता है कि संपूर्ण न्याय मिल पाता है। अब देखते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में किस तरीके से कार्रवाई होती है। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सोडाला थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती और रामवीर जाट को अब अंदर ले जाया गया है, कोर्ट ले जाया गया था। हर एक तस्वीर सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। रामवीर जाट अब सोडाला थाने के अंदर है। अमित लगातार हमें बता रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, पुख्ता इंतजामों को लेकर जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अमित, और क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या कुछ ताज़ा अपडेट? जी बिल्कुल नंदिनी, कुछ समय पहले रामवीर जाट को कोर्ट से 3 दिन की कस्टडी मिलने के बाद में, पुलिस कस्टडी मिलने के बाद में यहाँ पर पहुंची है, सोडाला थाने में पहुंची है। अभी हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है। राकेश, क्या कुछ रहा कोर्ट में? आप कोर्ट में पूरा कार्रवाई आपने देखी, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरत रही है, क्योंकि रामवीर की 24 घंटे की जो कस्टडी थी वो पूरी हो गई थी। पूरी होने के बाद उसको पेश किया गया था। पेश होने के बाद इन्होंने 7 दिन की पीसी रिमांड मांगी थी, क्योंकि अब जो मुख्य आरोपी है नितिन फौजी और रोहित,
उनको भी जल्द से जल्द पेश किया जाएगा, क्योंकि रोहित को दिल्ली पुलिस लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई है। जल्द से जल्द रोहित भी सोडाला थाने आएगा। सोडाला थाने आने के बाद नितिन और रोहित को दोनों को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर इनसे पहले पूछताछ होगी, फिर मेडिकल पे ले जाने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पीसी रिमांड मांगी जाएगी। क्योंकि पूरा मामला हाईटेक है, इसको लेकर पुलिस ने भी सतर्कता बरती है। राकेश, क्या माना जाए कि 3 दिन की जो रिमांड अभी आरोपी को मिली है, रामवीर जाट को पूछताछ के लिए मिली है, क्या इन 3 दिनों में पुलिस कुछ निकलवा पाएगी या फिर ये रिमांड अवधि आगे और बढ़ सकती है? बिल्कुल, लगातार पुलिस पूरे घटनाक्रम पर ध्यान रखे हुए है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है, डीसीपी साउथ, एक सेकंड राकेश, आपको रोकना चाहेंगे। डीसीपी साउथ यहाँ पर पहुंचे, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वो कब तक जयपुर आ सकते हैं सर, इतना बता दें आप। योगेश गोयल है डीसीपी साउथ, हालांकि बस इतना सर। डीसीपी साउथ योगेश गोयल अभी यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी सारा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे सारा खुलासा, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब खुलासा कर देंगे, प्लीज। कितने दिन की रिमांड बढ़ा दी गई? डीसीपी साउथ योगेश गोयल थे, जिन्होंने में सारी जानकारी दी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ से निकले थे सोडाला थाने से और यहाँ कोर्ट गए थे, तब भी उनसे हमने बात करने की कोशिश की, सच विधायक ने बात करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने सिर्फ यही बोला कि ये सारी जानकारी, इस मामले से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी अभी 3 बजे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। उससे पहले वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी नंदी। हाँ जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल रिमांड पर भेजा गया है रामवीर जाट को, पुलिस लेगी रिमांड। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पुलिस के आला अधिकारी कौन कौन से मौजूद रहेंगे? क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी उमेश मिश्रा भी मौजूद होंगे? क्या जानकारी? जी नंदिनी, अभी जो जानकारी मिली है कि पुलिस ने 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, 3 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और मैं पहले एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये यहाँ से रामवीर जाट को लेकर के आया गया, और उससे पहले नितिन फौजी यहाँ पे थे, तो उसके बाद में यहाँ पर वापस से पुलिस की सुरक्षा बढ़ गई है। नंदिनी, एक अपडेट है हमारे पास कि 8 दिन की ये रिमांड मिली है, पुलिस रिमांड। 3 दिन की जो बात नॉलेज में आई थी अब तक, ये 8 दिन की पुलिस रिमांड रामवीर जाट को मिली है। अभी इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ में राकेश दादीज हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। राकेश, क्या कुछ नई जानकारी? बिल्कुल, पुलिस ने काफ़ी दिनों की, कम से कम 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। ACM 8 कोर्ट में रामवीर जाट को पेश किया गया था, जहां पर पुलिस ने 8 दिन की रिमांड दी है और लगातार अब इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी अहम पहलू है इस हत्याकांड का, जिसने यहाँ पर इसको सुरक्षा और जो रास्ता है और फंड वो मुहैया करवाई थी, क्योंकि ये ही शख्स था जो नितिन फौजी की मदद कर रहा था। पुलिस ने पहले इसको डिटेन किया, फिर पूछताछ करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अब घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में लगातार पूछताछ की जाएगी। देखिए राकेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 14 दिन की रिमांड मांगी थी, 8 दिन की रिमांड मिली है, क्या ये सफिशिएंट है या ये रिमांड अवधि और आगे बढ़ सकती है या क्या कुछ? बिल्कुल, जब ये रिमांड पूरी हो जाएगी तो रिमांड पूरी होने के बाद फिर पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेगी, और अगर पूछताछ पूरी मान लेती है कि पूछताछ से पुलिस संतुष्ट है, तो उसको न्यायालय में भेजा जाएगा। चूंकि न्यायालय से इसको और भी रिमांड की डिमांड कर सकती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है रामवीर जाट की, क्योंकि अब मुख्य जो शूटर्स हैं वो भी अब जल्दी ही न्यायालय में पेश किए जाएंगे, उनकी भी रिमांड ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी। राकेश, एक बड़ी बात ये आती है। ठीक है अमित, आपके पास वापस लौटेंगे अमित और राकेश, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे।